गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ा था, आज हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। तो सीपीयू आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह से सीपीयू होता है। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर कई सारे कंपोनेंट हमें दिखाई देंगे, तो हम इन्हीं कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू यानी सीपीयू के आंतरिक भाग। अगर सीपीयू में हम देखें तो मुख्य रूप से आपको तीन चीज़ें इसमें दिखाई देंगी। पहला है इसमें एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये बिजली को नियंत्रित करने का कार्य करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी इसी में आती है और उसके बाद बाकी हिस्सों में जाती है। दूसरा है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस होती है। हम कंप्यूटर में जो भी सूचना स्टोर करते हैं वो सारी सूचनाएं, सारी फाइल्स, प्रोग्राम इसी हार्ड डिस्क में संग्रहित रहती हैं। तीसरा है मदरबोर्ड। ये कंप्यूटर का बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे रहते हैं। यह एक प्लास्टिक का बोर्ड होता है जिसे पीसीबी भी कहते हैं। अब इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो पहला है एसएमपीएस। इसकी फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। जैसे मैंने अभी बताया आपको, यह बिजली को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह एसी करंट को डीसी में बदलता है। हमारे घरों में जो लाइट होती है वो एसी करंट होती है और ये उसको बदल के डीसी में कर देता है, डायरेक्ट करंट यानी बैटरी वाले करंट में कर देता है। और कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे डीसी करंट से ही चलते हैं। यह सीपीयू के अन्य सभी भागों को बिजली की सप्लाई करता है। कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको ये बिजली की सप्लाई करता है, जैसे मदरबोर्ड को, हार्ड डिस्क को, जितने भी कंपोनेंट है सभी को यही बिजली सप्लाई करता है। अगला है आपका हार्ड डिस्क। इसे एसटीडी भी कहते हैं और यह एक स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर का सारा डेटा इसी में स्टोर होता है। हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो एप्लीकेशन हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, सारे आपके हार्ड डिस्क में ही स्टोर होते हैं। इसमें कई, अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो इसमें कई अंदर गोल डिस्क आपको दिखाई देंगी और ये जो डिस्क हैं ये बहुत तेज़ी से घूमती हैं। इनकी स्पीड सामान्यतः 5000 से 7000 आरपीएम यानी रोटेट पर मिनट होती है। अब इन हार्ड डिस्क के अंदर जो वृत्ताकार आकृति होती है, इस तरह की, अगर आप ये गोल शेप देख रहे हैं, इस तरह की जो वृत्ताकार आकृति होती है इन्हें हम कहते हैं ट्रैक। और इन ट्रैक को कई और छोटे छोटे ब्लॉक में बांट दिया जाता है जिन्हें हम कहते हैं सेक्टर। और इन सेक्टर को मिला करके जो एरिया बनता है उसको हम कहते हैं क्लस्टर। आगे है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड यही प्लास्टिक का बोर्ड होता है। इसे पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। कंप्यूटर के अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसी पर स्थित होते हैं। आप देखेंगे इस पे बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, ये सारे इसी पे लगे होते हैं। इसे कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। प्रोसेसर, रैम, रोम आदि इसी पर स्थित होती हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसर लगा रहता है, यहाँ पर रैम लगी रहती है और यहाँ पे इसकी रोम है। आगे देखते हैं, आगे है प्रोसेसर। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। इसे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। मुख्य रूप से इसे सेलेरॉन और इंटेल कंपनी ही बनाती हैं। यानी वर्ल्ड में बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं। तो उनमें से मुख्य जो हैं आपकी सेलेरॉन हैं और इंटेल कंपनी हैं। कुछ मुख्य प्रोसेसर निम्न प्रकार हैं: P1, P2, P3, P4। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो पहले चला करते थे प्रोसेसर के। आजकल ये प्रोसेसर लगभग ख़त्म से हो गए हैं। P4 के बाद आए ड्यूल कोर कंप्यूटर और ड्यूल कोर के बाद आए कोर 2 प्रोसेसर। उसके बाद i3, i5 और i7। तो i3, i5 और i7 वर्तमान में चल रहे हैं, जिसमें वर्तमान में i7 जो प्रोसेसर है सबसे अधिक तेज़ गति से चलने वाला प्रोसेसर है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। अरे कार्य के आधार पर अगर हम देखें
तो CPU को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये कैलकुलेशन करने का काम करता है, यानी गणना संबंधी कार्य जो होते हैं प्रोसेसर में वो इसी में होते हैं। दूसरा है CU मतलब कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर में आने वाले इंस्ट्रक्शंस निर्देशों पर नियंत्रण रखता है। तीसरा है MU यानी मेमोरी यूनिट, यह स्टोरेज की तरह काम करता है। प्रोसेसर में जो रजिस्टर्स होते हैं, जो कैश मेमोरी होती है, वो इसी MU के अंदर होती है। अगला है रैम और रोम। तो रैम और रोम ये एक तरह की मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड पर लगी हुई होती है। ये दोनों ही कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, यानी इन्हें प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है जबकि रोम एक स्थायी मेमोरी होती है। यहाँ पे अस्थायी मेमोरी का अर्थ यह है कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर जिस मेमोरी का प्रयोग करता है वो आपकी रैम होती है, सारा डेटा उसमें भरने लग जाता है। लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करते हैं या अचानक लाइट चली जाए तो उसमें जो भी डेटा भरा हुआ होता है वो सारा स्वतः ही डिलीट हो जाता है। तो इस तरह की मेमोरी को हम टेम्परेरी यानी अस्थायी मेमोरी कहते हैं। जबकि रोम जो है वो स्थायी मेमोरी होती है। जब कोई कंपनी किसी कंप्यूटर को बनाती है तो वो कंपनी से संबंधित और कंप्यूटर से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी उस कंप्यूटर में एक मेमोरी के अंदर प्री स्टोर कर देती है, जिसे हम रोम कहते हैं। तो रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें जो सूचना डाल दी जाती है उसमें फिर बाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इसको परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं या इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। VDU को, CPU, रैम, रोम। इसका आंसर है CPU को। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक चिप होती है, इसे ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जो भी मुख्य काम होता है जैसे कैलकुलेशन करना, प्रोसेस करना, वो सारा इसी के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क को बिजली कौन पहुंचाता है। तो हार्ड डिस्क में बिजली कहाँ से आती है, मदरबोर्ड से, रैम से, SMPS से या CPU से। तो इसका आंसर है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये बिजली को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में जो भी AC करंट आती है उसको DC में बदलता है और उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को हार्ड डिस्क में भेजता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो हार्ट है, दिल है, वो किसे कहते हैं, मदरबोर्ड को, रैम को, SMPS को या CPU को। इसका आंसर है मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का दिल कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर का एक मुख्य पार्ट है ये, और जितनी भी कंप्यूटर की सारी वायरिंग होती है, सारी वायर्स होती हैं, वो इसी से जुड़ी रहती हैं। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क की स्पीड को किस में मापा जाता है। तो हार्ड डिस्क की स्पीड को हम किस में मेज़र करते हैं, किस में नापते हैं। उसके ऑप्शन है हर्ज, गीगाहर्ज, RPM और DPI। अब हमें एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए हर्ज जो है ये मॉनिटर से संबंधित है। मॉनिटर की स्क्रीन बार बार फ्लक्चुएट करती रहती है, रिफ्रेश होती रहती है और उसे हम हर्ज में नापते हैं। इसकी बड़ी इकाई गीगाहर्ज है। DPI की बात करें तो DPI का अर्थ होता है डॉट पर इंच, जो कि प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर की क्वालिटी से संबंधित है कि 1 इंच में कितने डॉट बन रहे हैं। जितने ज़्यादा डॉट बनेंगे उतना अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होगा। RPM की बात करें तो RPM का अर्थ है रोटेट पर मिनट, यानी कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है वो 4000 से लेकर 7000 RPM की स्पीड से रोटेट करती है, यानी 1 मिनट में
वो 7000 बार रोटेट कर लेती है अधिकतम। तो इसका आंसर है आरपीएम। अगला प्रश्न है, पीसीबी किससे संबंधित है? हार्ड डिस्क से, मदरबोर्ड से, एसएमपीएस से या प्रिंटेड कलर बोर्ड से? इसका सही आंसर है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को ही पीसीबी कहा जाता है। पीसीबी मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये एक प्लास्टिक का बोर्ड होता है जिस पे सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे रहते हैं। जबकि यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है प्रिंटेड कलर बोर्ड, तो यहाँ पे कलर जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसलिए इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, वोलेटाइल मेमोरी है, तो वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं हम? रैम को, रोम को, एसएमपीएस को या सीपीयू को? तो बहुत सिंपल है इसका आंसर, रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।